तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है वो हमको सीखना है, वो हम लोग सीखेंगे। तो आपको बता चुके हैं कि कैसा भी कैपेसिटर हो, मोस्टली हम लोग पैरेलल प्लेट ही पढ़ेंगे, लेकिन कैसा भी कैपेसिटर हो उसका सर्किट सिंबल यही रहता है। ठीक, आप सोचें कि अगर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कहा है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, यानी इसको अगर प्लस स्मॉल क्यू मान ले, इसको माइनस स्मॉल क्यू ले ले, तो ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है कि नहीं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। लेकिन कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल, ये पूरा वायर है, ये पूरा वायर है, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कनेक्टिंग वायर, अगर नॉर्मल कनेक्टिंग वायर जो सर्किट में यूज करते हैं वो सर्किट में हो तो उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। उसमें क्या रहता है? पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहां इस पॉइंट ए से चले तो पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर वी ए है, ठीक, तो यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस प्लेट तक सेम पोटेंशियल होगा। इसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यस और नो? बिकॉज हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ऐसे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइयर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज है, लोअर पोटेंशियल होगा, सो पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहां पे आके पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इसके बाद फिर कनेक्टिंग वायर आ गया तो पोटेंशियल फिर कांस्टेंट रहेगा और फाइनली कहां पे पहुंच गए? बी पे, वी बी कहेंगे। अब देखना, ये वी ए, ये वी बी, इनके बीच का ये जो गैप है वो कितना है? तो वो होगा दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? अब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो आपको मालूम है Q इक्वल्स टू CV। यस और नो? यस, Q इक्वल्स टू CV, जहां V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। Q क्या है? किसी भी एक प्लेट का चार्ज ले सकते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव बना के लेना होगा, है ना? पॉजिटिव वाला उठा लीजिए तो डायरेक्टली उठा लीजिए, नेगेटिव वाला उठाने का मन हो रहा है तो आप क्या करें? उसको पॉजिटिव बना के इस इक्वेशन में रखेंगे। तो V निकल गया। V क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, Q बाई C। यानी कि ये जो है ये Q बाई C है। अब आप देखें, ये VA है, ये VB है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गैप आएगा। तो कैन बी राइट VA माइनस VB इक्वल्स टू Q बाई C। ठीक है, VA माइनस VB इक्वल्स टू Q बाई C। इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q बाई C है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है ताकि हम आगे जो कॉन्सेप्ट्स डिराइव करेंगे उसको अच्छे से समझ सकें। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए ताकि आगे हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर की तरफ बढ़ सकें। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग दो तरह के कॉम्बिनेशन ऑलरेडी क्लास 10th में आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला सीरीज कॉम्बिनेशन से।
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, समझिएगा ध्यान से। देखें, अगर हम कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करें, एक कैपेसिटर है, फिर उसका दूसरा कैपेसिटर, एंड टू एंड इस तरह से जोड़ दें, ठीक है। ये मान लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट हुआ, फिर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड तो है ही कैपेसिटर का, और इस नेगेटिव से दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा। तो हम लोग कहते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऑब्वियसली इसको हम लोग किसमें कनेक्ट करेंगे, एक सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, होता क्या है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता तो ऐसा ही होता, नहीं तो आप उल्टा समझ सकते हैं कि यहां से नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो अज्यूम करिए यहां से नेगेटिव चार्ज गया, इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अब आप सोचिए कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आइसोलेटेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, दो प्लेट है, बीच में वायर है, कहीं से कोई चार्ज ना आ रहा है और ना जा रहा है, और टोटल ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था। तो क्या यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इंड्यूस होता है। मेटल के केस में जितना चार्ज आप सामने रखते हैं दूसरे बॉडी पे उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है, ऑपोजिट। तो यहाँ माइनस क्यू आपने रखा तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, अपने आप इंड्यूस हो गए। लेकिन ये जो एच से शेप आपको दिख रहा है, दो प्लेट और बीच में वायर, वो आइसोलेटेड है और शुरू में न्यूट्रल था, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी उसका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ओवरऑल क्या रहेगा, बोलो, न्यूट्रल रहेगा। तो अगर ओवरऑल न्यूट्रल रहना है, इट हैज ओनली वन ऑप्शन, और वो क्या है, वो ऑप्शन उसके पास ये है कि यहां पे अगर प्लस क्यू आए तो यहां माइनस क्यू चार्ज आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, बोलो, माइनस क्यू। फिर यहां माइनस क्यू आया तो यहां प्लस क्यू इंड्यूस होगा। फिर आप देख सकते हैं ये जो एच शेप है वो आइसोलेटेड है, कहीं से ना चार्ज आ रहा है ना जा रहा है, न्यूट्रल है ओवरऑल। तो प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे इंड्यूस कितना होगा, प्लस क्यू, ठीक। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। और अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पहला पॉइंट ये समझ में आया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज, ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहले क्या था, रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते थे तो हर रेजिस्टेंस को क्या मिलता था, सेम करंट मिलता था। तो आप इसको लंबा करके भी लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर हैज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन इक्विवेलेंट, एंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके चार्ज के इक्वल होगा, जो ये चार्ज होगा ना उतना ही इनके इक्विवेलेंट पे आएगा। अच्छा, जब भी कॉम्बिनेशन कर रहे होते तो हम लोग का एम होता है क्या करना, इक्विवेलेंट निकालना। तो इक्विवेलेंट ही निकालेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, है ना। यहां ड्रॉ कर लेते, देखिए एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 और इन तीनों का C1, C2, C3, इनका ये कॉम्बिनेशन, इनका ये इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो ये अकेला करेगा, ठीक है। तो ये सेल लगा दिया हमने, तो जितना इन पे चार्ज आया है उतना ही इस पे भी आएगा, क्योंकि जो काम ये मिलके कर रहे हैं वो ये कर रहा है। अच्छा, इसका पोटेंशियल हमने V मान लिया, इसका पोटेंशियल V मान लिया। अब सोचिए, क्या इन तीनों के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल। यहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V2, यहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है V3, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V, दिख रहा है पूरा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे। तो कैन वी से कि V इक्वल्स टू V1
प्लस V2 प्लस V3। ये सॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते। और अगर ऐसा कहें और हमारे पास एक लिस्ट आ जाए कि बताओ V1 कितना है, V1 मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने देखा था कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे, Q/C1। उसी तरह V2 के लिए क्या लिखेंगे, Q/C2। तो पूरा अब हम लिखते रहे, V2 इक्वल्स टू Q/C2, V3 इक्वल्स टू Q/C3 एंड V इक्वल्स टू क्या, ये तो तीनों यहां से लिख लिए, V यहां से लिख लेंगे, Q/C। अच्छा कई बार ना CS लिखा रहता है सीरीज के लिए, CS कि सीरीज का इक्विवेलेंट, और CP लिख देंगे वो पैरेलल का इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो V की जगह हम रख रहे हैं Q/CS इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। और Q सब सेम है यहां पे इस पॉइंट की वजह से, और Q अगर सब सेम है तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 1/CS सीरीज के लिए, S स्टैंड्स फॉर सीरीज, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो आई होप इतना क्लियर है, जल्दी से कॉपी करिए। अच्छा एक और चीज जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कही जा सकती है वो क्या है, इस स्टेटमेंट को देखिए, इसको मैथमेटिकली तो हमने यहां लिखा है, स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट इज सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर। हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करने से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट आ जाता है। चार्ज तो चारों में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस को सम करेंगे तो इक्विवेलेंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट में लिख लें, है ना, मैं डिक्टेट कर देता हूं। The potential difference across equivalent, the potential difference across equivalent is equal to sum of potential difference for each individual capacitor या across each individual capacitor, across each individual capacitor। ये आपको ध्यान रखना है ना, इसको भी आप लिख लें, इधर मैं मिटा रहा हूं तब तक आप जल्दी से उसको लिख लें, क्योंकि अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एकदम पहुंच जाएंगे जल्दी से। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझिए। आप जानते हैं कि इस तरह से जब कनेक्ट करते हैं, ये एक कैपेसिटर लिया और वो जिन दो, उनके जो दो एंड्स हैं वो जिन दो पॉइंट से कनेक्टेड हैं, उन्हीं दो पॉइंट से दूसरा कैपेसिटर, उन्हीं दो पॉइंट से तीसरा कैपेसिटर जब इस तरह से कनेक्टेड होता है तब हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। अब इनकी क्या खासियत है, जैसे पिछले वाले में तो था कि हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम था,
आप सोचिए, जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्या वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा? क्योंकि बीच में पूरा कनेक्टिंग वायर है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, क्योंकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सेम कनेक्टिंग वायर खाली है, तो जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां जो होगा वही यहां होगा और वही यहां होगा, है ना, क्योंकि उनके एंड्स को सेम दो पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में लिख सकते हैं, इन पैरेलल combination of capacitor in parallel combination of capacitors, potential difference across each capacitor is same and is equal to potential difference across the combination, across the combination, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी इक्वल होगा। कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट ये, उसका एक सर्किट बना लिया और ये सेल लगा दिया उसमें। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा। तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन इसका मतलब चार्ज तो अलग होगा। मान लो यहां बैटरी से कुछ चार्ज निकला Q, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यहां कुछ चार्ज जाएगा Q1, यहां कुछ चार्ज जाएगा Q2, यहां कुछ चार्ज जाएगा Q3। यस, ऐसा ही सीन होगा, इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब होता है कि जो काम ये सर्किट कर रहा है वही काम ये सर्किट कर रहा है। ये तीनों कैपेसिटर मिलके जितना चार्ज इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस सेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अकेला कैपेसिटर उतना ही चार्ज इससे एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो इससे चार्ज Q ही निकलना चाहिए, तो ये पूरा चार्ज Q इसके पास आ जाएगा। अच्छा, इसका इंडिविजुअल कैपेसिटर C1, इसका C2 और इसका C3 अज्यूम करें, तो इसका हम लोग CP लिख लेंगे, P फॉर पैरेलल। अब हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है। क्या आप ये क्लियरली देख सकते हैं यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, इस जंक्शन पे आया था Q चार्ज और वही बटा है Q1, Q2 और Q3 में, तो ऑब्वियस है कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यस और बिल्कुल। अच्छा, इनके वैल्यूज इंडिविजुअली निकाल लिए जाएं क्या? बिल्कुल, एक तरफ साइड में सारे इंडिविजुअल वैल्यूज हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो मेन में भी लिख सकते हैं, यहां जगह कम है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। यहां पे Q1 का वैल्यू क्या आपको दिख रहा है? C1V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसपे जो चार्ज गया है वो चार्ज इसका कैपेसिटेंस इनटू V, यही प्रोडक्ट तो होगा। उसी तरह से Q2 जो चार्ज गया वो होगा C2V, Q3 जो चार्ज गया है वो होगा C3V, और Q जो चार्ज है वो है CPV। ये सब ये चारों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमको कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा CPV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या आपको दिख रहा है कि V कॉमन है? अगर V कॉमन है तो सिंपल है, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
यस, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही आसान है, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि पिछले में हमने देखा कि एक और स्टेटमेंट लास्ट में लिखा, वैसे ही यहां भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली यहां लिखा गया है। इसको अगर स्टेटमेंट में लिखे तो क्या लिखेंगे? इसको अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई? इसको लिख पाएंगे कि चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट, क्यू जो है वो चार्ज ऑन इक्विवेलेंट है, चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट इज सम ऑफ द चार्जेस ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, है ना। तो यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने इसको लिख लिया ऑलरेडी, तो यहां लिख रहा हूं मैं कि चार्ज ऑन, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही आपको लिख लेना है, चार्ज ऑन इक्विवेलेंट is sum of charges on individual capacity। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटर में जो चार्ज है, इंडिविजुअल कैपेसिटर में जो चार्ज है उनका सम इक्विवेलेंट पे आता है, और इसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग एक साथ न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे इन पे, बट उससे पहले कुछ और बेसिक चीजें जानना आवश्यक है, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज होता है किरचॉफ्स रूल। ये ज्यादातर आपको कहां पढ़ना है? ये पढ़ना है, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज टू बी स्टडीड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मोस्ट पार्ट कहां पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। लेकिन 1-2 साल सीबीएसई ने किरचॉफ्स रूल से कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया कम से कम हम लोग यहां देखें। किरचॉफ्स रूल में जो मेन आइडिया यहां पे हम लोग का होगा वो होगा सेकेंड रूल। ठीक है, सेकेंड रूल डिटेल लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अभी के लिए सेकेंड रूल हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे सेल्स, ठीक है, इस तरह से ये सेल है, एक कैपेसिटर है, इस तरह से। तो ऐसे केस में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है ऐसे केसेस में। तो ऐसे केस में हम लोग किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, क्योंकि इसमें आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन खोज नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे यहां पर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, कैपेसिटर का जो प्लेट है, अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो आप यूज करेंगे -q/c। ठीक है, आप क्या यूज करेंगे? -q/c, माइनस फॉर डिक्रीज। ठीक, अच्छा, उसी तरह से अगर आप उल्टा जा रहे हैं, गलती से आप उल्टा गए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है आप यूज करेंगे इक्वेशन +q/c। सेल के लिए भी देख लेते हैं, सेल में बड़ा से छोटा जाएंगे, ऑब्वियसली आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सेम रूल एप्लीकेबल होगा, तो आप यूज करेंगे -e, डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल E दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस E दिया हुआ है, या EMF E दिया हुआ है ना,
करंट इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ के बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो भी दिया हुआ, अगर V दिया हुआ रहेगा तो आप यूज करेंगे माइनस V, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया, एक और है, अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप यूज करेंगे प्लस E या प्लस V, जो भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां पे वही चीज अप्लाई करा देंगे, किरचॉफ्स रूल लगा के। आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि फाइंड चार्ज ऑन C1 एंड C2, यहां पे V1 और ये V2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, बोला फाइंड चार्ज ऑन C1 एंड C2, ठीक। अब क्या देखना है आप समझिएगा, यहां से ये पूरा पार्ट क्या आइसोलेटेड है, बाहर से किसी चीज से कनेक्टेड है नहीं, सेल चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, वो चार्ज का सेपरेशन करा सकता है, तो ये कोई चार्ज देगा नहीं, जो चार्ज यहाँ पे क्यू माइनस क्यू देगा तो यहाँ प्लस क्यू देगा, इसी तरह का सिचुएशन हो और कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड है, इसको आप प्लस क्यू देते हैं तो आपको टोटल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, तो अगर आपने यहाँ प्लस क्यू दिया है तो यहाँ पे क्या देना होगा, माइनस क्यू। आप हमेशा ध्यान रखें, सेल चार्ज नहीं देता, सेल एनर्जी देता है। चार्ज कहां होता है, चार्ज तो वो कंडक्टर में होता है, जो वायर उसको कनेक्ट किया है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरा वायर ओवरऑल न्यूट्रल है कि नहीं। तो सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, बस चार्ज जो आया उसको उठा के इधर से इधर करता है, बस इतना ही काम है उसको। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद से अपने अंदर से चार्ज निकाल के दे दो, ले बांट रहा, वैसा नहीं कर सकता, बांटेगा नहीं ये चार्ज। ये बस इतना कर सकता है, जो इसके पास चार्ज आया उसको उधर सरका दिए कि भाई इधर भी पास कर दे, बस इतना ही। सो सेल और बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा है तो यहां माइनस क्यू अगर आया इस प्लेट पे, उधर आएगा तो इंड्यूस हो जाएगा इधर प्लस क्यू, और इधर प्लस क्यू आया तो इधर माइनस क्यू। फिर से इधर वाला भी आइसोलेटेड है, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। अब देखिए ये काम हमको करना है, ये बात हमने सीख लिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक घूमना है। तो किरचॉफ्स सेकंड रूल क्या कहता है, अभी तक मैंने किरचॉफ सेकंड रूल नहीं बताया, ये स्टेप्स बताएं। किरचॉफ सेकंड रूल कहता है कि अगर एक क्लोज्ड पाथ में हर एलिमेंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ और उन सबको ऐड करो, है ना, क्लोज्ड पाथ जहां से स्टार्ट किया वहीं तक पहुंचो और सबका पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करो, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। बहुत आसान है समझना। मान लीजिए आप किसी हिली एरिया में गए, किसी एक पॉइंट पे आप हिल्स पे चलना शुरू किए, तो कभी आप नीचे जाएंगे, कभी आप ऊपर आएंगे, और अगर आप बहुत घूम गए और फिर उसी पॉइंट पे आ गए तो कितना नीचे गए बताओ, 0, कितना ऊपर गए बताओ, 0। तो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, 0 टोटल ओवरऑल, जब आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए तब। मतलब आप सारा नीचे जाने वाले को अगर नेगेटिव लिखेंगे और सारा ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव रखेंगे और सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज है किरचॉफ, बहुत ही बेसिक आइडिया पे बेस्ड है कि अगर आप जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आ गए तो ना आप ऊपर चढ़े और ना आप नीचे गए, टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, 0 रहा। बस यही बेसिक आइडिया। तो मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट करें, कोई बोले कहां से स्टार्ट करें, कहीं से करो भाई, वापस वहां आ जाओ, बस इतना ही ध्यान रखो। किधर घूमे, ऐसे घूमे कि ऐसे घूमे, कहीं घूमो भाई, वापस वहीं आना है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो चलते हैं इधर। अब देखना, ध्यान से सुनना, हमने आपको कहा कि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे, अब जब ऐसे आप जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलना है कि नहीं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो आप लिखेंगे प्लस V, और वो V1 है तो V1 लिखेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे तो प्लस V लिखेंगे। फिर यहां आगे बढ़े, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो लिखेंगे प्लस Q/C1, ठीक है। फिर आगे बढ़े, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस V2। फिर आगे बढ़े, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस Q/C2 और इक्वल टू 0 कर दो। ये सब को ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो, हो गया किरचॉफ, खत्म।
बस काम कंप्लीट है। आप इन दोनों को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं तो इधर ही ले लीजिए, Q कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू V2 माइनस V1। हो गया। चार्ज आपको निकालना था, बहुत आसान है चार्ज निकालना। आप क्या लिख पाएंगे? फाइनली यहां पे एक्सप्रेशन लिख देंगे, Q कितना आ गया? V2 माइनस V1 बाई, देखिए ये पूरा पूरा नीचे चला गया, 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2, नीचे हो गया C1 C2, वो चला जाएगा ऊपर, तो Q का वैल्यू हो जाएगा V2 माइनस V1 इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हो गया, यही चार्ज का वैल्यू। बहुत आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हमको ध्यान रखनी है। पहला कि आप किधर से किधर जा रहे हैं तो आपको क्या साइन लेना है, और एक पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है। बस इतना ही 2 पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा, बाकी कैलकुलेशन है आपसे, ये इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।